हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले हम ये समझेंगे, ये जानेंगे कि हमारा बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज क्या है। तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अगर हम बात करें तो इससे हमें 12 टू 13 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। और इसका डिवीज़न कैसे होता है? तो इसका डिवीज़न ये होता है 1 क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? एक क्वेश्चन। सेक्शन डी का एक बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का इसी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से आता है। और आपके जो 4 क्वेश्चंस, ठीक है, 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। 1 मार्क्स के कितने? लगभग 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और आपका 2 और ये क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, ये इसका वेटेज है। तो इस तरीके से लगभग आपका ये 10 टू 13 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा? कवर करेगा। और ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। इसे आप इजीली तैयार कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब देखते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में इसको कम से कम समय में, आधे से 1 घंटे में इस चैप्टर को हम कैसे तैयार करेंगे। ओके, तो चलो, तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि हमें एनसीईआरटी में पढ़ना क्या है। तो बेटा सबके पास एनसीईआरटी होगा, आपने अब देख रखा होगा कि इसमें 3.1, 3.2, 3.3 और आपको क्या करना है? मिसलिनियस एक्सरसाइज करना है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे, बात ये करेंगे क्या हम इसके सारे क्वेश्चन सब तैयार करें सर? ना, बिल्कुल नहीं। आप बेटा करोगे क्या? हम जो मेन क्वेश्चन हैं इसके हम बताते चले जाएंगे और आप इस एक्सरसाइज के सारे क्या करोगे? एग्जाम्पल पढ़ के चले जाओगे, तब भी आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर अच्छा जाएगा। ओके, तो अब चलो 3.1 में जो हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या क्या सीखते हैं। तो इसमें हम जब मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, मैट्रिसेस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्डर की, कि मैट्रिसेस का आर्डर क्या होता है। तो मैट्रिसेस, जैसे मैट्रिसेस का आर्डर की बात करोगे तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या करते हैं? जनरल मैट्रिक्स ऑफ 3x3। हम 3x3 का एक जनरल मैट्रिक्स क्या किए? कंसीडर किए। तो इसके एलिमेंट हमने ले लिया A11, A12 और ये हो गया A13, A21, A22, A23, A31, A32 और ये क्या हो गया? A33 हो गया। ठीक है, तो जब आप इसके आर्डर की बात करोगे कि इसका आर्डर क्या होगा, तो आर्डर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक टर्म आपको सीखना होगा रो, और दूसरा टर्म आपको क्या सीखना होगा? कॉलम। क्या सीखना होगा? कॉलम। तो रो और कॉलम आपको सीखना होगा। ठीक है, अब बताओ कि रो और कॉलम क्या होता है, पहले इसको ये समझो। तो जैसे आपका जो ये हॉरिजेंटल एलिमेंट है, इसको आप क्या बोलोगे? रो। ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रो हो जाएगा। ठीक, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ कितनी रोज हैं? 1 2 3। तो जब आप इसके आर्डर की बात करोगे तो जितने रो होंगे उसको काउंट करके आपने पहले लिख देना है 3। अब देखो इसकी, और इसके बाद से क्या, जो इसके ये वर्टिकल एलिमेंट है इसको आप क्या बोलते हो? कॉलम बोलते हो। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका क्या हो गया? सेकंड कॉलम हो गया, और ये आपका क्या हो गया? थर्ड कॉलम हो गया। तो इसके कॉलम की बात करोगे तो 1 2 और 3 हो गया। तो अब इसको ऐसे लिखते हो 3x3। यही आपका क्या होता है? आर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, आप इसी को आप क्या बोलते हो? आर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो बेटा इसी आर्डर ऑफ मैट्रिसेस से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अक्सर 2 मार्क्स में सीबीएसई आपसे पूछ लेती है। अभी हमने कुछ सीखा ही नहीं और हम सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो हमसे एक क्वेश्चन ये पूछता है,
जो हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दे रखा है। और ये क्वेश्चन क्या है आपने राइट डाउन करना है। क्वेश्चन क्या है कि लिखो अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। अ मैट्रिक्स हैज 8 A matrix has 8 elements. What are the possible what are the possible orders what are the possible orders? ठीक है, what are the possible orders it can have। ठीक है, ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके पास कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो इसको करने का सबसे बेस्ट फंडा होता है ना कि आपको क्या करना है, 8 के पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं। तो 8 का फैक्टर आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 8 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 1 भी लिख सकते हो। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4 लिख सकते हो, और 4 इंटू क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। यही तो आपके पॉसिबल फैक्टर्स होंगे किसके, 8 के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब इसके आर्डर्ड क्या हो जाएंगे ऐसे मैट्रिक्स का आर्डर, तो पहला आर्डर होगा आपका 1 क्रॉस 8, और आपका आर्डर क्या हो जाएगा 8 क्रॉस 1, एक आर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 4, और एक आर्डर क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 2। तो ये आपके क्या हो गए पॉसिबल आर्डर, क्योंकि इसके पास कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट। तो जब भी किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करोगे तो जो उसके रो और कॉलम जो उसका आर्डर है, जैसे 1 इंटू 8 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 8, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे 8। 8 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा 8 ही आएगा। 2 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा। 4 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या करेगा डिफाइन करेगा। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बेटा आपने सीखना है। ओके चलो अब देखो इसकी बात से, इसी कंसेप्ट से जो हमने अभी सीखा है, इसी कंसेप्ट से और क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, उसे चलो अभी हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, राइट डाउन कर लो क्वेश्चन। ठीक, लिखो कंसीडर एक एग्जाम्पल करेंगे, और ये है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, ये है आपका एग्जाम्पल 3। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे भी आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर इसमें बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये जहाँ मेन चीज़ें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट, क्या कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3x2 matrix, construct a 3x2 matrix whose elements are given by ये आपका दे रखा है aij इक्वल टू 1/2 i माइनस क्या है आपका 3ij। ठीक है, आपको क्या करना है एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक, अब आप इसको कैसे करोगे, तो कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स। तो जो भी आपसे क्वेश्चन में जितने का आपको क्या करना हो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना हो, आप उसका एक जनरल मैट्रिक्स लिख लोगे। तो अब आप इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो आपने लिखना है जनरल मैट्रिक्स ऑफ 3x2। ठीक है, ऑफ आर्डर लिख लो यहाँ पे, ऑफ आर्डर 3x2। तो आपने एक जनरल मैट्रिक्स लिखना है 3x2 का। तो ये जनरल मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, कितने क्रॉस कितने का 3x2 का। तो आपने लिखना है A11 और ये A12 A21 A22 A31 और ये क्या हो जाएगा A32। अब ध्यान से देखो इसमें कितनी रोज हैं 1
2 3 और कॉलम कितने हैं 1 और ये क्या हो गया 2, तो इसका आर्डर क्या हो गया 3x2। तो हमने सबसे पहले स्टेप में क्या करा, इसका लिख लिया 3x2 का क्या कर लिया, एक जनरल मैट्रिक्स क्या कर लिए, राइट डाउन कर लिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्या, एक एक वैल्यू को फाइंड आउट करते चले जाएंगे। और वो वैल्यू क्या है आपका A11, और ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें ये फार्मूला दे रखा है कि Aij इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ i माइनस 3j। अब करना क्या है, आपको i की जगह 1 और j की जगह क्या पुट कर देना है 1, तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। A11 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब चलो A11 के बाद अब आपको निकालना है A12, तो 1/2 A12 ये 1 माइनस 3 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, सिंपल है। ठीक है, अब A12 के बाद से आपने बताना है A22, तो 1/2 और 2 माइनस 3 इंटू 1, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी 1/2। ऐसे हो गया A11 A12 A21। अब यहाँ पे A22 को सॉल्व करोगे तो 1/2 2 माइनस 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6 और 2, तो ये 4/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक, और इसके बाद से A22 के बाद से नेक्स्ट आप वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर लोगे, इसके बाद से आपने निकाल लेना है वैल्यू, राइट डाउन कर लो, यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहे हैं हम। ठीक, अब यहाँ पे निकाल लो A31, इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 आ जाएगा, और फिर आपने वैल्यू निकालना है A32, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट कर देना है, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, A11 की जगह 1, ये हो गया 5/2, और A21 की वैल्यू क्या आई है आपकी 1/2, और A22 की वैल्यू 2, ये 0, और आपका क्या आ गया ये 3/2। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से सीख लो, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 में कई क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब चलो 3.1 में एक और भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो अब आपने देखना है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ओके, निकाल लो सब लोग, देख लो एक्सरसाइज, ठीक है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल matrices of order 3x3 with entry 0 or 1 each, with entries 0 or 1 each। अब ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कितनी बार आ चुका है। बोर्ड एग्जाम में, इवन इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन खूब आता है। बस करता क्या ना कि थोड़ा सा ये डिजिट चेंज कर देता है, आर्डर चेंज कर देता है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने करना क्या है, एक मैट्रिक्स बनाना है 3x3 का। देखो इसमें ध्यान से देखना है, तो 3x3 एक बॉक्स आपको यहाँ बनाना है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। ये आपके कितने, ये सारे आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे किसमें, 3x3 का जो आपका मैट्रिक्स दे रखा है।
अब ध्यान से देखो कि इसमें आपने या तो जीरो पुट करना है, आप यहाँ तो या तो जीरो पुट करोगे या तो फिर क्या करोगे 1। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, जीरो या फिर 1। यहाँ भी आपने क्या करना है, जीरो या 1। यहाँ आपको क्या करना है, जीरो पुट कर सकते हो या तो फिर क्या कर सकते हो 1। सारा प्रोसेस सब में यही करना है। तो आप ध्यान से देखना, पहले बॉक्स को कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 2, क्योंकि उसमें या तो एलिमेंट जीरो रख सकते हो या तो फिर 1 रख सकते हो। सेम यही चीज़ इसमें कि इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 2। इसको कितने तरीके से कर सकते हो, 2। ये भी आपका 2 2 2 2 और 2। और क्लास 11th में हम लोग एक कंसेप्ट कर पढ़ते हैं, क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ वेजेस कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। और इसी को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। और इसी को आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 512। 512। तो बेटा एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान देना कि जब आप बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देना, तो जैसे 2023 में क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन कुछ और कह रहा था, सेम यही था, थोड़ा सा वहाँ पे उसने पैटर्न घुमाया और आंसर में पहला ही ऑप्शन दे दिया 512। और बच्चे सोचे कि यही वाला क्वेश्चन है और वहाँ पे टिक किस पे मार दिए, 512। तो ऐसे नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको डीपली एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1 3.1। ओके, अब इसके सारे क्वेश्चन आपने खुद से थोड़े से प्रैक्टिस कर लेने हैं। ओके, अब चलो अब बात करते हैं कि 3.1 में और क्या हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे बेटा ना थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। किसकी बात करोगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, किसकी बात करोगे, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ओके, ठीक। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं, पहला होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड करेंगे आप क्या डिस्कस करोगे, रो मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखना, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें, जैसे ये एग्जांपल ले लो 1 2 और 3, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो, 1 कॉलम हो, जिसमें कितने कॉलम हो, 1 कॉलम हो, उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे, कॉलम मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स किसको बोलोगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 रो हो। तो अब ये रो मैट्रिक्स का अगर कोई आपसे कहे एग्जांपल बोल दो तो 1 2 3, तो इसमें 1 2 3 हमने एग्जांपल लिया। इसको रो मैट्रिक्स क्यों बोलोगे, क्योंकि इसमें कितनी रो है, 1 रो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलोगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 रो हो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे, रो मैट्रिक्स बोलोगे। ठीक है, और इसके बाद से नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। किसकी बात करोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, कौन से मैट्रिक्स की बात करेंगे अब हम, स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका आर्डर जैसे 2 2 4 और 6, इसका आर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2। ऐसा मैट्रिक्स जिसका आर्डर क्या हो, 2 क्रॉस 2 हो, 3 क्रॉस 3 हो, जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो जाए, उसको अपन कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो राइट डाउन कर लो। और स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद से अपन डिस्कस करेंगे, इसको पहले रख कर दे रहे हैं। ठीक ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आप डिस्कस करोगे डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेटा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी सिंपल है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या हो,
कि वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स तभी डिफाइंड होगा जब वो मैट्रिक्स आपका कौन सा मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो इसकी क्या कंडीशन होती है, जैसे आपने ले लिया 2 4 6 0 0 0 0 0 0 और ये 6 है। तो देखो अब आपको इसको सीखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनीशन यही कहती है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको आप कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहती है डायगोनल मैट्रिक्स, कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जब जीरो हो जाए तो आप उसको कौन सा बोलोगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, तो बस दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे क्या करोगे ना, जैसे ये है तो आपने यहाँ पे भी 2 कर देना है, यहाँ पे भी 2 कर देना है। तो जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए, डायगोनल एलिमेंट आपका क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे, स्केलर मैट्रिक्स। फर्क बस इतना ही है, वहाँ पे क्या होंगे एलिमेंट ये डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे डायगोनल में, लेकिन स्केलर में आपका क्या हो जाएगा, जब ये डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए तो इसको आप क्या बोलोगे, स्केलर मैट्रिक्स। और इसी के बाद बारी किसकी आती है, आइडेंटिटी। कौन से मैट्रिक्स की बात करोगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बस इतना ही करते हो कि जो आपका 2 2 है आपने इसको क्या कर देना है, 1 और 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो जाए उसको आप कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे, ध्यान से समझो बेटा, उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे, आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलोगे। तो एक चीज़ और ध्यान देना कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स शुड बी स्केलर। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका क्या होगा, स्केलर। और एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। बात आ गई समझ में। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और ये क्या था हमारा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, चलो अब इसके बाद से हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की। ओके बेटा, अब हम बात किसकी करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 की। अब देखो एक्सरसाइज 3.2 में आपको क्या क्या डिस्कस करना है। एक्सरसाइज 3.2 में आपको डिस्कस करना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और नेक्स्ट आपको क्या डिस्कस करना है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे डिफाइन होता है, जब उस मैट्रिक्स का क्या हो, आर्डर सेम हो। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब किसी मैट्रिक्स का आर्डर सेम हो तो उसका क्या होगा, एडिशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। और बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, तो ये आपका वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। 100% आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देते समय मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना ही करना है कॉपी में अपने। तो ये आपको इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे, इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मल्टीप्लिकेशन की बहुत ही प्यारी सी वीडियो है जिसमें अपन ने क्या किया है, शॉर्टकट तरीका बताया है कि आप एग्ज़ाम में इसको आप कैसे डिस्कस करोगे। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बताएंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो आप मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए इसके प्लेलिस्ट में भी वीडियो है मैट्रिसेस के, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। आप उससे क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन को क्या कर लोगे, सीख लोगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। ठीक है, अब आप सब लोग एनसीईआरटी बुक निकाल लो और एक्सरसाइज हम किस पे आएंगे, 3.2 पे। ओके, ठीक, देखो अब एक्सरसाइज 3.2 में
देखो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखना बेटा। बाकी देखो इसके सारे क्वेश्चंस और भी हैं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 राइट डाउन कर लो कि इफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, और आपका क्या दे रखा है 0, फिर दे रखा है साइन एक्स, क्या दे रखा है cos x 0 0, और ये आपका दे रखा है 1। तो इसको करना क्या है, सो दैट, इसमें आपको क्या करना है, सो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक, ये लास्ट ईयर 5 मार्क्स का आया था। कितने मार्क्स का आया था, 5 मार्क्स का आया था। तो इस साल ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, अगर रिपीट कर भी जाए तो इसको आप एक बार सॉल्व कर लेना बेटा, कर जरूर लेना, क्या पता रिपीट ही कर दे। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है कि क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। तो फिर इस साल कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, लिख लो, इसकी 100% गारंटी है। मेरा मन ये कह रहा है कि सेम ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, राइट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18, ये लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर पिछले साल का पैटर्न सीबीएसई फॉलो करता है तो क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है, तो बारी किसकी है, क्वेश्चन नंबर 18 की। इसका डिस्कशन हम लोग अभी करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू, ये आपका दे रखा है, इफ ए इक्वल टू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और 0। ठीक, ये आपका दे रखा है, और ये दे रखा है I is the identity matrix of order 2 cross 2, and I is the identity matrix of order 2 cross 2। तो हमको करना है कि so that, देन अपन को करना क्या है, so that I प्लस ए इक्वल टू I माइनस ए, और ये आपको प्रूफ कर देना है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा और आपका क्या हो जाएगा cos अल्फा, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, चलो देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, हो सकता है कि ये बोर्ड एग्जाम में ये आ जाए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है LHS। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, LHS, और आपका LHS क्या है, I प्लस ए। ठीक है, I प्लस ए, और I क्या है, 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप इसको राइट डाउन कर लो, 1 0 0 1। ठीक है, और आपकी ए की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, और ये हो गया tan अल्फा बाई 2, और आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब आप इसको करोगे I प्लस ए, आपने करना क्या है, इसको ऐड कर देना है। ठीक, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2, और ये आ जाएगा tan अल्फा बाई 2, और ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आ गया। ये आपका क्या आ गया, I प्लस ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके, अब यहाँ तक आपने क्या करना है बेटा, राइट डाउन कर लो। ओके, अब चलो, अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे राइट डाउन करना है RHS। अब आपको क्या राइट डाउन करना है, RHS। ठीक है, तो RHS में पहले क्या कह रहा है, ये I प्लस ए था, और ये क्या कह रहा है, I माइनस ए। तो हम यहाँ पे I माइनस ए की वैल्यू राइट डाउन करेंगे। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, आपकी I माइनस ए। तो यहाँ पे I माइनस ए क्या हो जाएगा, ठीक, हम यहाँ पे I प्लस ए किया है, माइनस करेंगे
तो ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देख लो, ठीक ठीक ठीक, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका tan अल्फा, ठीक है, 1 प्लस tan अल्फा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan अल्फा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका i माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे राइट डाउन कर लोगे, ये cos अल्फा है, ठीक, माइनस sin अल्फा और ये हो गया आपका sin अल्फा और आपका क्या हो गया cos अल्फा। ओके, चलो अब इसको रफ कर देते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे वैल्यू आप यहाँ पे लिख लो, ये जो वैल्यू आई है किसकी, i प्लस ए की, i प्लस ए की वैल्यू क्या आई है आपकी 1 और ये है tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और आपका क्या है 1 और यहाँ पे माइनस का साइन है। ओके, अब चलो, अब आप इसके RHS को क्या करोगे बेटा, सॉल्व करोगे। तो सॉल्व कैसे करोगे, अब यहाँ पे इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। इसका क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक। तो अब आप इसका एलिमेंट लिख लो। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने का ये तरीका होता है, i और यहाँ पे लिख लो माइनस tan अल्फा 1 और क्या करोगे, यहाँ पे ये cos अल्फा sin अल्फा और ये हो जाएगा माइनस sin अल्फा और ये cos अल्फा। हम इसका क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो इसकी हम शॉर्टकट टेक्निक आपको अभी डिस्कस भी कर दे रहे हैं। आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है आपका 1 tan अल्फा, तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट हम यहाँ पे लिखे। सेकेंड रो में क्या है माइनस tan अल्फा और 1, इसको हमने रो वाइज राइट डाउन कर लिया। अब कॉलम वाइज देखो cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है और माइनस sin अल्फा और cos अल्फा दूसरे का क्या किया, हम कॉलम वाइज राइट डाउन कर लिए। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे 1 का cos के साथ करोगे तो ये cos अल्फा और इसका करोगे तो प्लस sin अल्फा इंटू क्या हो जाएगा tan अल्फा, ठीक है। ये फर्स्ट, अब इसका इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा माइनस sin अल्फा और प्लस आपका ये हो जाएगा tan अल्फा और आपका क्या हो जाएगा cos अल्फा, ठीक। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा और cos अल्फा और प्लस में क्या हो जाएगा आपका sin अल्फा, ठीक। अब इसका इसके साथ करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का tan अल्फा sin अल्फा, ठीक है, tan अल्फा sin अल्फा और प्लस में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos अल्फा, ठीक। ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सिंपल क्या है मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या लिखना है, ठीक, नेक्स्ट स्टेप में लिखना है cos अल्फा प्लस sin अल्फा और इसको लिख लोगे sin अल्फा अपान cos अल्फा, tan अल्फा की जगह पे। फिर यहाँ पे लिखना है माइनस sin अल्फा अपान क्या लिख लोगे cos अल्फा इंटू ये आपका क्या है cos अल्फा और प्लस में क्या है आपका sin अल्फा। फिर यहाँ पे आपने लिखना है माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा की जगह tan sin अल्फा अपान cos अल्फा और इंटू क्या लिख लोगे, ये हो जाएगा आपका cos अल्फा और यहाँ पे sin अल्फा अपान cos अल्फा इंटू sin अल्फा और प्लस क्या हो गया cos अल्फा। ध्यान से देखो बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, जहाँ जहाँ आपका tan अल्फा था, tan अल्फा की जगह पे क्या लिख दिए sin अल्फा अपान cos अल्फा, ठीक है। अल्फा जहाँ जहाँ था फिर sin अल्फा अपान cos अल्फा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसकी क्या खूबसूरती है कि आपने करना क्या है। अब देखो बोर्ड एग्जाम है, प्रेशर सबको होता है। जब यहाँ पे जितने वीकर स्टूडेंट हैं
अब ये वाला टर्म्स जैसे आएगा उनके हाथ पैर क्या होंगे, फूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है। तो बेटा इतने सारे स्टेप करने के बाद आपको पता है कि एलएचएस को किसके इक्वल प्रूव करना है, आरएचएस के। तो ये स्टेप लिखने के बाद आपको चीटिंग करना है और डायरेक्ट ये आंसर लिख देना है 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2, और आपका क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू किसके हो गया, ये हो गया आरएचएस के। ये किसके इक्वल हो गया, आपका आरएचएस के। ठीक है, और बाकी जो बच्चे एफर्ट कर सकते हैं, इजी है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो कास अल्फा से कास अल्फा कट जाएगा, यहाँ भी कास अल्फा से क्या हो जाएगा, कास अल्फा कट जाएगा। 2 स्टेप और लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, आप उसको डायरेक्ट प्रूव कर लेना। ठीक है, जो अच्छे बच्चे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसका 2 लाइन का और सॉल्यूशन है, इसे आप कर लेना। और जितने वीकर स्टूडेंट हैं, आपको 5 में 5 नहीं तो 4.5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। बहुत काटेगा कोई तो हाफ मार्क्स कैलकुलेशन का, बट अगर आप इसके चक्रव्यूह में फंस गए, जितने वीकर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं या मीडियाकर की, तो फिर बेटा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपका आंसर भी नहीं आता है। तो आपको यही ट्रिक अपनानी है कि जो प्रूव करना था, सबसे पहले आपने एलएचएस लिखना है, फिर आपको आरएचएस लिखना है। सिंपल सा 2 क्रॉस 2 का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये tan अल्फा के जो फॉर्म का क्वेश्चन आता है, तो tan अल्फा को क्या लिखोगे, sin अल्फा अपन cos अल्फा, ये टर्म्स लिखने के बाद, और लास्ट में जो आपकी एलएचएस की वैल्यू आई थी, सॉरी ये वैल्यू किसकी है, ये एलएचएस है, इक्वल टू ये किसके हो गया, एलएचएस के। हम किसको सॉल्व कर रहे थे, आरएचएस को, और जब आरएचएस को सॉल्व करोगे तो हमें लाना किसके है, एलएचएस के। तो ये एलएचएस के इक्वल हो जाएगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 18, जो बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से करोगे बेटा। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और है, ठीक है, उसको आपने कर लेना है। और क्वेश्चन क्या है, ये भी आपसे अक्सर क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लेता है। ठीक है, जैसे आपसे ये दे रखा है कि इफ a इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है, और क्या कह रहा है, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू क्या कह रहा है, 0 कह रहा है। ठीक है, तो बेटा देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, पूछ लेता है। तो अब आप इसको करोगे क्या, ठीक है, तो क्या आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ना बेटा कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल सा मैं इसका तरीका बता दे रहा हूँ कि आपने करना क्या है। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओगे तो सबसे पहले आपको ए की वैल्यू पता है, ठीक, फिर आप करोगे क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे। तो ए स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। फिर आप इसका क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन। फिर कहेंगे मल्टीप्लिकेशन की शॉर्टकट टेक्निक ज़रूर सीखना, नहीं नप जाओगे, ध्यान से देखो। तो फिर a इंटू ए, जैसे आपका a इंटू ए आएगा, फिर आप क्या कर लोगे, ए क्यू निकालोगे, a इंटू ए। जब आपका ए क्यू निकल जाएगा तो सारी वैल्यूज को आपने इस इक्वेशन में क्या करना है, पुट कर देना है। और बेटा आंसर पता है कि 0 ले आना है, तो कैलकुलेट करके इसको किसके इक्वल पुट कर दोगे, 0 के इक्वल पुट कर दोगे। ओके, ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को भी सीख लेना बेटा, ये बहुत ही आसान है। बस आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, उसकी शॉर्टकट वीडियो मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है बेटा, ये मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पता नहीं आप सो रहे हो, जग रहे हो, रात का 2:30 बज रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बेटा प्लीज़ इस पे ध्यान देना, इसको सॉल्व करो। ठीक है, ओके, चलो।